हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिनको भाजपा ने 2023 चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है, भानु भूरिया। आइए हम भानु भूरिया से कई सवालों के जवाब लेंगे। आज वो हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार भानु भूरिया जी। नमस्कार। भूरिया जी, सबसे पहले आपसे एक सवाल, आपको भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है झाबुआ विधानसभा के लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या तैयारियां हैं? जिस प्रकार से एक व्यक्ति की अभिलाषा होती है और वो उसको प्राप्त होने को होती है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने मुझे मध्य प्रदेश विधानसभा की 193 झाबुआ से उम्मीदवार घोषित किया है। मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं और मैं शीर्ष नेतृत्व को अवगत भी कराना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे ही आपने घोषणा करी और झाबुआ विधानसभा में कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार से खुशी का माहौल जो था, उत्साह था, निश्चित तौर पर हम ऐतिहासिक बहुमत से जीतकर आपको ये सीट देंगे। दूसरा सवाल भानु जी के कल्याणपुरा आपकी भाजपा की अयोध्या कही जाती है। आप लगत दौरे कर रहे हैं, पिछले उपचुनाव में आपको वहां से हार मिली थी, आप लगत दौरे भी कर रहे हैं वहां पे, तो क्या है इस बार रणनीति, अयोध्या कैसे जीतेंगे आप? देखिए, जो हमारा होता है वो हमारा अपना होता है। उपचुनाव एक अलग परिस्थिति में वो चुनाव था, कांग्रेस की सरकार थी, झूठ और फ्रेब की, भ्रष्टाचार की, दादागिरी की, दबाव की वो सरकार थी और उस सरकार में वो चुनाव हुआ था। फिर भी हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद थे, दृढ़ता के साथ, पूरी ताकत के साथ खड़े थे। लेकिन कांग्रेस ने सरकार के बलबूते, धन बल के सहारे अधिकारी कर्मचारियों को धौंस देकर फर्जी मतदान करवाया था, रुपयों के दम पर वोटिंग करवाई थी। उस वजह से जरूर हम वहाँ पर पिछड़े थे और अब परिस्थितियाँ बहुत अलग है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी ने इतनी शानदार योजनाएं करी और हमने लगातार जाके नीचे लोगों को बताया है और लोगों को उन योजनाओं को लाभ दिलाया और लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास है, उससे ये साबित होता है कि कल्याणपुरा क्षेत्र इस बार हम 11 से 12 हजार की बढ़त लेके आएंगे। तीसरा सवाल भानु जी आपसे कि आपको टिकट मिला है, कल भी एक आपके खिलाफ रैली निकाल दी गई थी, धन सिंह बारिया ने भी एक फेसबुक पर पोस्ट कर दी है कि परिवारवाद है, ये है, और इस पर आपका क्या कहना है कि भाई ये विरोध आपकी पार्टी के लोग क्यों कर रहे हैं? विरोध लोकतंत्र का एक हिस्सा है। जब कोई ऐसा दावेदारी का विषय हो तो 8 से 10 दावेदार होते हैं, 15-20 दावेदार भी होते हैं, लेकिन लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसमें एक व्यक्ति को ही उसमें मौका दे सकते हैं। हमारी पार्टी बहुत बड़ा परिवार है, परिवार में कई सारे लोग होते हैं और उसी का वो था कि धन सिंह जी ने पोस्ट डाली थी। धन सिंह जी इस प्रकार के व्यक्ति नहीं है, दादा बहुत अच्छे व्यक्ति है, सरल स्वभाव के हैं। हमारे परिवार का मामला हम आपस में बैठ के समझा लेंगे, आपस में समझदारी से उसको हल कर लेंगे। जहाँ तक कल रैली का सवाल था, तो रैली में आपने भी देखा होगा कि वो कौन चेहरे थे, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे? वो अचानक से हमारे लोगों को गुमराह करके वहां पर 2-3 लोगों को खड़ा कर दिया था। मेरी उनसे बात हुई और आज उनकी वीडियो भी आ गए हैं। उन लोगों को झूठ बोल के वहां पर खड़ा गया था और उनको बुलाया गया कि अब इस प्रकार से बोलो। आज वो हमारे साथ में है, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। थोड़ी बहुत जो खटपट होती है वो उसका वो हिस्सा था, लेकिन बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार भानु जी भूरिया वर्सेस भूरिया होने की पूरी संभावना है। कांग्रेस से विक्रांत भूरिया लगभग तय भी माने जा रहे हैं, तो और आप पर उन्होंने बहुत गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आपने उनकी बाइट सुनी होगी, तो उस पर आपका क्या कहना है? ये कांग्रेस की जो उस दिन की जो स्थिति थी, कांग्रेस के नेता विक्रांत भूरिया, जिसके बाप ने झाबुआ जिले के आदिवासियों का खून चूसकर 45 साल तक राज किया। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने भानु भूरिया के नाम की घोषणा करी, कांग्रेस को कांग्रेस की हार तय दिख रही थी। विक्रांत भूरिया के वो शब्द और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बयां कर रही थी कि ये भानु भूरिया की जीत हो गई है।
घोषणा के साथ ही कांग्रेस की उन बयानबाजी से, कांग्रेस की उन हरकतों से, उनकी इस ओछी मानसिकता की उनकी जो बयानबाजी थी, उससे ये साफ स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और हम चुनाव जीत गए। वो उस बौखलाहट के कारण इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। ये विक्रांत भूरिया एक सुलझे हुए नेता का परिचय उनको देना चाहिए। लोकतंत्र है, चुनाव में लोग आमने सामने आएंगे, लेकिन आप उनको किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, ये मैं आपको बता ही रहा हूं कि ये उनको चुनाव की हार का डर है, उसका वो परिणाम है। एक लास्ट और एक अंतिम सवाल भुरिया जी आपसे कि आपका टिकट फाइनल हो गया है, अब आप किस रणनीति से अपनी विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे? रणनीति अगर बता दी जाए तो फिर वो रणनीति नहीं रहती, वो हम अपने तरीके से देख के चुनाव लड़ेंगे। नहीं, पर मंडल स्तर तक, बूथ स्तर तक कैसे आप जाएंगे? आप कार्यकर्ताओं से कैसे मिल रहे हैं? ये इस बारे में पूछ रहा हूँ आपसे। रणनीति तो पर्सनली पूछ रहा हूँ मैं आपसे। कार्यकर्ताओं को जैसे सहजता से, और हम लगातार, कोई आज चुनाव है तो ही नहीं है, हम तो लगातार, चाहे हमारे कार्यकर्ताओं को आधी रात को काम पड़ा तो हमने मदद करी है, और अभी भी हम कार्यकर्ताओं के बीच में है। लेकिन चुनाव की रणनीति जिस प्रकार से है वो बताई नहीं जाती, फिर वो रणनीति नहीं रहेगी। हम लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को सरकार की योजना है, पार्टी की नीति है, उसको लेकर हम नीचे जाएंगे, उसके अनुसार हम काम करेंगे, हम निश्चित तौर पर चुनाव जीतेंगे। धन्यवाद भुरिया जी। थैंक यू। ये थे हमारे साथ भाजपा विधानसभा के उम्मीदवार 193 विधानसभा के भानु भुरिया जी।